परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। वो कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा उस छोटी चिड़िया से, कितना सुंदर घोंसला कैसे बना? बोली, उड़ना पड़ता है बार बार, करनी पड़ती है मेहनत, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी सूचना है। कल संसद में एक प्रश्न के जवाब में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 84,000 पद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में खाली हैं, रिक्त हैं। जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ या मतलब जितने होने चाहिए थे उसमें 84,000 के लगभग कम है। फिर सेकंड चीज उन्होंने बताई कि इसमें 25,000 पर भर्ती प्रक्रिया चालू है, जो जीडी की 2021 वाली भर्ती थी, और दिसंबर 2023 तक बाकी पद भी भरे जाएंगे। तो जब ये आप इस खबर को देखोगे और जब इस खबर से आप अंदाजा लगाओगे तो आपको 3-4 चीजें यहां पर एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि असल में है क्या। तो ध्यान दीजिएगा साथी कि जब इन्होंने 50,000 84,000 पद बताए और 25,000 की उसमें इन्होंने भर्ती चल रही है, इसका मतलब जो एसएससी जीडी 2022 की भर्ती प्रक्रिया है, एसएससी जीडी 2022, ध्यान दीजिएगा, इसमें पद लगभग 50,000 के करीब आएंगे। लगभग 50,000, मतलब थोड़े कम हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा, क्योंकि अगर आप 84,000 में से 25,000 निकाल देते हो तो भी आपके पास काफी संख्या में लगभग 59,000 के करीब, उनमें से मान लेता हूं कुछ केंद्रीय जो अपनी ऊंची पोस्ट होती है, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट हो गया या एसआई इंस्पेक्टर, ये कुछ मान लो हेड कांस्टेबल इत्यादि की, तब भी 50,000 के करीब प्लस इसमें पद आप इस बार मानकर चलिए, क्योंकि दिसंबर 2023 तक भर्ती पूरी करनी होगी। तो ये अंतिम भर्ती होगी जिसमें कि एसएससी जीडी के खाली पड़े पद भरे जाएंगे। ये मोदी जी के भाषण में भी क्लियर था कि 1.5 साल में 10 लाख, उनमें से बहुत बड़ी संख्या एसएससी जीडी के द्वारा सीएपीएफ में, तो लगभग 50,000। इसका सबसे ज्यादा फॉर्म किसी डिफेंस के अगर आप देखोगे कि वर्दी वाली नौकरी के, तो सबसे ज्यादा फॉर्म इसी एसएससी जीडी के भरे जाते। उसमें सबसे बड़ी जो एक भूमिका है वो है इसकी साथी शैक्षिक योग्यता, क्योंकि इसमें जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए साथी जो इसकी शैक्षिक योग्यता है वो 10वीं है। कितनी है? 10वीं पास। ये किसी भी बोर्ड से हो सकता है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे आपने ये यूपी बोर्ड से कर रखी हो या आपने साथी ये अपने सीबीएसई कर रखी हो, सीबीएसई से, या आपने उत्तराखंड बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, या अगर आपने एनआईओएस किसी ओपन बोर्ड से भी कर रखी है तो भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि व्यक्ति जब सरकारी नौकरी का फॉर्म भरता है तो पहले जो लेवल पर नौकरी निकलती है वो 10वीं के लेवल पर निकलती है, और आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी यही नौकरी है। फिर इसके बाद में अगर आप आयु देखोगे किसमें एज, तो साथी 18 वर्ष से 23 वर्ष, 18 वर्ष से 23 वर्ष, ये किसके लिए? अनरिजर्व इत्यादि के लिए, या अनारक्षित या जनरल कैटेगरी जो होती है उसके लिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी को, एससी एसटी ओबीसी को, एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट, इन्हें 5 वर्ष, और जो ओबीसी कैटेगरी है इन्हें साथ ही 3 वर्ष। इसके अतिरिक्त 1984 के दंगों में जिन लोगों ने जान गंवाई थी उनके डिपेंडेंट, 2002 के दंगों में जिन्होंने जान गंवाई थी उनके डिपेंडेंट इत्यादि के लिए भी इसमें विशेष प्रकार से छूट का प्रावधान है। तो 18 से 23 व्यक्ति जैसे 18 वर्ष का हुआ, 10वीं पास की, पहला मौका होता है सरकारी नौकरी की तरफ जाने का, एसएससी जीडी की तैयारी। इस बार तो सबसे अच्छा आप लोगों के लिए इसलिए है कि समय से आपको पता चलेगा, संख्या भी पदों की बहुत ज्यादा है, तो मेहनत आप ज्यादा कर पाओगे। और केवल जो आप मेहनत करोगे वो इस एग्जाम के लिए नहीं,
मैं भी आपको ये जोड़ के बताऊंगा कि वो एक बार की मेहनत कैसे आपको अन्य एग्जाम्स में भी काम देगी। तो आप थोड़ा सुकून से सुनिएगा। टेलीग्राम और आपका कहां से आपको प्रीवियस ईयर मिल सकते हैं, ये सब आपको मैं बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अब इसमें साथी देन आ जाता है इसमें एक फिजिकल योग्यता, जो आपकी शारीरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शारीरिक योग्यता में साथी इसकी एक ऊंचाई जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट ये एक इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप पुरुष के लिए देखोगे, मेल के लिए देखोगे तो हाइट के स्टैंडर्ड, फीमेल के लिए हाइट के स्टैंडर्ड। और जब आप तैयारी करो या तैयारी करना शुरू करो तो बच्चे के दिमाग में ये अहम चीज होती है कि क्या मैं हाइट इत्यादि से एलिजिबल हूं या मैं हाइट इत्यादि से एलिजिबल नहीं हूं। तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो पुरुष की हाइट है वो साथी 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और फीमेल के साथी इसमें 157 सेंटीमीटर। अगर आप कितनी हाइट है तभी आप इस एग्जाम का फॉर्म भरना। उसके अलावा जो एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार होते हैं उनके लिए थोड़ी सी छूट होती है, 162.5 सेंटीमीटर। और महिला उम्मीदवार जो एसटी कैटेगरी की हैं उनके लिए साथी 150 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो उत्तर के सभी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, अपने जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं उनके लिए भी छूट है। जो नक्सली क्षेत्र के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी छूट है। गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, इनसे संबंधित भी छूट है। असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि से आने वाले साथियों को भी साथी इसमें छूट है। इसके अलावा साथी जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए सीना भी बहुत एक महत्वपूर्ण है। सीने का फलाव बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर और साथी 5 सेंटीमीटर का फलाव। तो ये तो ऐसी चीजें कि जिनकी जब आप फिजिकल के लिए ट्रेनिंग करते हो तो आप आसानी से कार्य कर लेते हो। उसके बाद में इसमें एक रेस है। रेस के भी मापदंड थोड़े से अलग है। जो पुरुष कैंडिडेट है वो साथी 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में, 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में कंप्लीट करते हैं। और जो महिला कैंडिडेट है फीमेल, वो साथी 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की 8.5 मिनट में दौड़ कंप्लीट करती हैं। तो ये इसके शारीरिक। बाकी इसमें जो लद्दाख के उम्मीदवार होते हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की जगह 1600 मीटर, महिलाओं के लिए 800 मीटर। बाकी कुछ और भी इसमें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो ये चेस्ट वाली रिक्वायरमेंट है इसमें भी थोड़ी सी कमी है। अब इसकी यदि आप प्रक्रिया देखोगे कि सर इसकी प्रक्रिया क्या है ये बताइए। सबसे पहले क्या करना होता है, तो सबसे पहले आप फॉर्म भरोगे। आप देखोगे लड़के कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर, गर्ल्स महिलाएं 157 सेंटीमीटर। अगर आप अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब से हैं तो उसी के अनुसार जो आपके लिए छूट है उसके हिसाब से आपकी हाइट है या नहीं है। उसके बाद में कि क्या आपकी एज 18 से 23 के वर्ष में ओवर एज तो नहीं है, अंडर एज तो नहीं है, SC ST OBC है, केंद्र वाली लिस्ट, सेंटर वाली लिस्ट, तो क्या आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, यह सबसे अहम हो जाती है। उसके बाद में इसका जो पहला वो होता साथी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, कंप्यूटर आधारित टेस्ट पूरे देश में कई दिन चलता क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा होते हैं। अलग अलग शिफ्ट में यह कंप्यूटर आधारित एक टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। इसमें साथी कुल 100 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। तो कुल कितने नंबर का पेपर हो गया, 100 नंबर का आपका ये पेपर हो गया। 1 नंबर का एक प्रश्न। और साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा लीजिए इस चीज को कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कि अगर आप सही करते हो तो आपको एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा और यदि आप गलत करते हो तो नंबर कटेंगे 0.25 नंबर, मतलब 1/4 नंबर आपका कट जाएगा गलत करने पर। इसी को नेगेटिव कहते हैं कि 0.25 नंबर आपका कट जाएगा। अब इसमें रिटर्न में क्या क्या आएगा वो भी देखेंगे। पहला सीबीटी हो गया। उसके बाद में सेकंड साथी आपका मेरिट लिस्ट लगेगी इन 100 नंबर के आधार पर। उससे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपकी शारीरिक मापतोल, शारीरिक मापतोल यही कि आपकी हाइट इत्यादि है या नहीं है। उसके बाद में साथी आपकी दौड़, लड़कों के लिए यही 5 किलोमीटर 24 मिनट में, लड़कियों के लिए साथी
1600 मीटर 8.5 मिनट में। ये आपकी नाप तोल दौड़। उसके बाद में साथी अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हैं, देन फिर आपकी 1 मिनट लगेगी फाइनल, कि हाँ भाई इन लोगों को बुलाया गया था, इनकी दौड़ भी हो गई। अब उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, जिसको चिकित्सीय जांच कहते हैं। यह कार्य एसएससी कराएगी, कंप्यूटर आधारित टेस्ट। और ये जो कार्य होंगे ये सीएपीएफ अपने अलग अलग सेंटरों में, जैसे सीआरपीएफ के में, आईटीबीपी के में, सीआईएसएफ के में, एसएसबी के में, बीएसएफ, असम राइफल्स, इनमें अलग अलग जगह आपके शारीरिक जो माप तोल दौड़ इत्यादि का टेस्ट होगा। यह क्वालिफाइंग होता है। तो असली जो है, असली नंबर है जो आपको फाइनल मेरिट में लेकर जाएंगे। रिक्तियों की संख्या काफी है, 50,000 के करीब रिक्तियां आएंगी। तो बहुत सारे बच्चों के यहां एक तरीके से उनका भविष्य चेंज हो जाएगा, नंबर आ सकता है। अब इसमें अगर आप ये 100 नंबर वाला टेस्ट देखोगे तो टेस्ट साथी ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, 25-25 प्रश्न 4 विषय से पूछे जाते हैं। कितने विषय? 4 विषय। और कुल मिला के आपके कितने हो गए? 100 प्रश्न हो गए। इन 4 विषय में आपका गणित हो जाता है, जिसे संख्यात्मक योग्यता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें 25 प्रश्न और साथ ही इसमें 25 ही नंबर के, समझे? 25 नंबर के हो गए, क्योंकि एक एक नंबर का होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि सेकंड हो जाती है इसमें रीजनिंग, यही कि भाई एक फोटो में देखकर वाली जो रीजनिंग होती है, ये दिमाग तेज है या नहीं है ये देखने के लिए, ये भी आपका इतने नंबर का। तीसरा हो जाता है साथ ही इसमें सामान्य ज्ञान व सामान्य जागरूकता। सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता। जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस। सामान्य ज्ञान में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भूगोल, विज्ञान, सबके मिक्स क्वेश्चन होंगे। सामान्य जागरूकता जो भारत के पड़ोसी देश, भारत में जो अलग अलग राज्य हैं उनमें पर्यटन स्थल, उनकी राजधानी, उनके साथ ही आपके जो ये नेशनल पार्क इत्यादि होते हैं, पहाड़ होते हैं, हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार के खान पान, उनकी संस्कृति है, नृत्य हैं, जो आपके ये लोकगीत इत्यादि हैं, सबसे प्रश्न। और साथ में करंट अफेयर। तो ये हो जाता है, ये भी वही 25 नंबर और 25। और चौथा हो जाता है साथी हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक। हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। या तो आप हिंदी के 25 कर सकते हो, अंग्रेजी के 25 कर सकते हो। अब वो आपको खुद तय करना पड़ेगा। आपकी हिंदी अच्छी है, हिंदी को तैयार करना भी इजी है, क्योंकि ज्यादातर हिंदी क्षेत्रों से लोग इसका फॉर्म भरते हैं। इंग्लिश को थोड़ा तैयार करना मुश्किल होता है, परंतु सीबीएसई वाले और बहुत सारे लोग इंग्लिश भी चुनते हैं। और अपने जो पूर्वोत्तर के हैं और ऐसे लोग जो हिंदी को कम जानते हैं, तो वो इंग्लिश को प्राथमिकता देते हैं। इनमें से कोई एक। तो आपको आएंगे तो 25 इसके, 25 इसके, आपको किसी एक के अटेम्प्ट करने हैं। तो ये भी 25 का, तो कुल मिला के 100 प्रश्न हो जाते हैं साथी, और 100 ही हो जाते हैं नंबर, नेगेटिव 0.25। सिलेबस बहुत ही जेन्युइन। लेकिन अगर 2021 में देखोगे तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो 2018 में भी रिसेंटली हुआ, फिर 2021 में भी हुआ है, अब ये 2022 में भी होना है। तो इस एग्जाम को देखकर आपको एक अंदाजा लग सकता है किसके प्रीवियस ईयर काफी अच्छी संख्या में मौजूद है। हालांकि है ये 10th लेवल का, लेकिन कराती एसएससी है, तो आप इसे ये कह सकते हैं कि इतना इजी भी नहीं होता। एसएससी वेरिएशन, बदलाव बहुत सारे करती रहती है। तो आपको जो तैयारी करनी है, इसकी तैयारी के लिए जब आप प्रिपरेशन करें तो सबसे पहला जो काम है आपको, पहला काम इसका प्रत्येक विषय का पूर्ण सिलेबस अपनी कॉपी में लिखना है। प्रत्येक विषय का पूर्ण सिलेबस, प्रत्येक विषय का पूर्ण सिलेबस। पूर्ण सिलेबस का मतलब है कि आपको नोटिफिकेशन इत्यादि में तो बहुत छोटा सा मिलता है, उसमें मैथ, प्रॉफिट लॉस, ये 2-4 इसके टॉपिक लिखे रहेंगे। लेकिन आपको पूर्ण सिलेबस मतलब हर एक विषय को टॉपिक, सबसे पहले चैप्टर, और चैप्टर के बाद में उससे साथ ही टॉपिक्स में बांट लेना है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। और ये एक A4 शीट पे करना है। ये कार्य अलग होना चाहिए। A4 शीट पर हिंदी का अलग, गणित का अलग, गणित में परसेंटेज में से कौन कौन से टाइप है, बिल्कुल एक एक चीज का डीपली सिलेबस नोट डाउन करो। सेकंड चीज, फिर आप नई कॉपीज, जैसे आपकी न्यू कॉपीज हैं, जो भी बिल्कुल पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो नहीं करेंगे, जिनके पास पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके पास हो सकता है नोट्स हो भी। नई कॉपीज प्रत्येक विषय के लिए अलग,
प्रत्येक विषय के लिए अलग, प्रत्येक विषय के लिए अलग, प्रत्येक विषय के लिए अलग। इसमें आपकी नई कॉपीज, और कोशिश की जाए कि जब आप पढ़ना शुरू करो तो आप हाथ से नोट्स बनाना, हाथ से नोट्स बनाना, हाथ से नोट्स बनाना, यह सबसे अहम है। क्योंकि देखो, बेशक वैकेंसी 50,000 हो, लेकिन पेपर देने वाले तो लाखों होंगे ना। फिर भी अब उनमें से 100 में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप स्वयं को उन 100 में से अलग साबित करते हो। उन 100 में से आपके पास क्या लगे, इसके लिए एक शुरुआत से प्रक्रिया अपना के चलो। हाथ से नोट्स बनाए, अपने एक शेड्यूल फॉलो करना, एक शेड्यूल बना लेना, एक शेड्यूल को पेपर तक फॉलो करना है। फिर ये शेड्यूल खराब ना हो, पेपर तक आपको एक शेड्यूल को फॉलो करना। आपको दिमाग में रख के चलिए कि मुझे मेरा ये शेड्यूल जब तक बना लिया तब तक पेपर तक फॉलो करूंगा। समझे? एक एक चीज को जब तक पेपर नहीं हो जाता उसके बाद में। और हां, कभी भी ये नहीं कि यार इससे ज्यादा नहीं आ सकता। आपको अच्छे से अध्ययन करना है, मतलब दिल खोल के अध्ययन। ये एक चौथी चीज है, दिल खोल कर अध्ययन करो, दिल खोल कर स्टडी करो। मतलब किसी चीज पर अपने आप को रुकावट मत लगाओ। जो चीज व्यक्ति पढ़ा रहा है, कोई टीचर आपको समझा रहा है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर केवल जीडी के नहीं, अन्य जीडी के लेवल के जितने एग्जाम होते हैं उन सबको देखकर आपको तैयार करना चाहता है कि मैं इसमें से 100 में से इसको बेस्ट बना पाऊं, ये मेरा बच्चा 100 में से पहला हो। क्योंकि यही रेशियो होता है जनरली कि 70 से 100 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है फाइनली। तो जहां इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो और पेपर फॉर्म इतने ज्यादा भरे जा रहे हो, वैकेंसी कई साल बाद आ रही हो, तो वहां ये आप चूक नहीं कर सकते। वहां आप कोई भी काम ऐसे नहीं कि सीरियस हुए बिना, सीरियस होके गंभीर स्टार्ट हो जाइए सबसे पहला। अब आ जाता है जब ये हो जाए। और साथ ही 5वां, रिवाइज रेगुलर। रिवाइज रेगुलर, जो पढ़ो उसका दबा के रेगुलर रिवीजन, चीजों को एक दूसरे से जोड़कर। और इसमें मैं बताऊंगा मैथ रीजनिंग सब में अपने हाथ से लिख लिख कर, अपने हाथ से लिख लिख कर एक एक चीज की कोशिश करनी है। ऐसे ना कि आप मैथ रीजनिंग को रटने लगो जैसे जीके हिंदी को। डेली 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 थोड़ा थोड़ा आपको खत्म करना है और हाथ से नोट्स बनाने, हाथ से लिख लिख कर आपको रिवीजन करना है, केवल इतना। अब जब इसके फॉर्म की बात है कि सर ये भर्ती आ कब रही है, तो साथी 10 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 10 दिसंबर से, कब से? 10 दिसंबर 2022 को, 10 दिसंबर 2022 को इसके क्या भरे जाएंगे? फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 19 जनवरी 2023 से इसकी लास्ट डेट होगी। और पेपर कब है? तो साथी मार्च अप्रैल में इसका पेपर है, मार्च अप्रैल 2023 में, मार्च अप्रैल 2023 में। अब आप कहोगे पेपर कि सर अब आप क्या मदद करोगे? तो मैं आपको प्रीवियस ईयर विद सॉल्यूशन, मेरी मदद सोच लो कि मैं आपको क्या क्या मदद करूंगा कि एग्जाम पर आपके लिए क्या करेगा। तो एग्जाम पर आपके लिए कुछ चीजें करेगा, ध्यान देना। 2018 2021 संपूर्ण सोल्ड प्रीवियस पेपर, सोल्ड सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे दे देगा। ठीक है भाई, पहला काम ये हो गया। फ्री आपके लिए टेस्ट सीरीज दे देगा। फ्री टेस्ट सीरीज के तो सर बहुत ही ठीक है, अच्छी चीज है, इतनी बुरी नहीं है। सेकंड चीज जो आपके लिए सबसे अहम है, वो साथी जो अपनी फ्री वाली क्लासेस होती हैं, वो क्लासेस मैं शुरू कर दूंगा। अभी मैं क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग लेखपाल इत्यादि पे ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि जो जीडी के साथ अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो आप केवल जीडी की तैयारी नहीं कर रहे, ये है तो वर्दी वाली नौकरी, इसके साथ आप साथी यूपी कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे हैं। लगभग सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस एक उत्तर प्रदेश जीके और कुछ टॉपिक अलग है, बाकी तो सेम है ना। मैथ रीजनिंग सब कुछ सेम आनी है। और रीजनिंग का मैथ का लेवल का मतलब ऐसा नहीं कि कैट का लेवल, लेवल का एक लेवल भी तो होता है हर एक चीज का। कम से कम सीएचएसएल तक का तो तैयार करके जाओगे, जैसा वो आपके बराबर के एग्जाम्स में पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर उसने पूछे, उतना तो तैयार करके जाओगे। 100 क्वेश्चन है, आप ये नहीं कह सकते जी मैं तो 10 छोड़ आऊंगा। जहां ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वहां छोड़ने का रिस्क उठा सकते हो, जहां तैयारी
करने वाले इतने स्टूडेंट हैं आपके साथ, सब अच्छा पढ़ के जाते हैं, वह आप छोड़ने का रिस्क नहीं उठा सकते। आपको तैयारी करनी है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा, समय आपके पास है। इसकी तैयारी 6 महीने की, बिल्कुल एक एकाग्र चित्त होकर, एक जगह ध्यान लगाकर तपस्या सी, 6 महीने काफी है। इसी के साथ ही जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आएगा, उसकी तैयारी भी आप इसी के साथ, कुछ अलग नहीं है। एक कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, उसमें हिंदी इंग्लिश जैसी कोई चीज नहीं है, उसमें मैथ, रीजनिंग और जीके फिर पूरा, और कंप्यूटर तो थोड़ा सा बदलेगा, बाकी 75-80% कुछ नहीं बदलना। तो आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं कि जो तैयारी आपके लिए संपूर्ण होगी। अब हम क्लासेस जो है साथी वो 31 जुलाई को लॉन्च करेंगे, 31 जुलाई संडे को लॉन्च करेंगे, और मंडे 1 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी बढ़िया तरीके से और अच्छे ढंग से, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से क्लासेस, जिसके लिए हमें जाना चाहता है। और फिर पागलों की तरह आपके पीछे पढ़ेंगे। तब तक थोड़ा लेखपाल और ग्रुप डी से जूझ रहे हैं, इसको ठीक कर लें। तो साथी इनको थोड़ा इनके मुकाम तक पहुंचा दें। ये कुछ चीज आपको देंगे हम लोग। एक हमने विशेष तौर पर एक टेलीग्राम इसके लिए क्रिएट किया है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो साथी डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसे जरूर ज्वाइन करना। उस पर आपको डेली बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। हमारी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर साथी example.com, ये दोनों आपके पास खुली होनी चाहिए आपके टाइम में। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, example.com, इन पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री साथी स्टडी मटेरियल और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको क्या देंगे, हम लोग फ्री देंगे, पूरी जी जान लगाकर। और इस बार कोशिश होगी कि आप सभी लोगों को आपकी मेहनत और हमारे साथ से आपके मुकाम तक लेके जाएं, आपके मुकाम तक लेकर जाएं। तो साथी आप सभी लोग एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लेना, जितने नए साथी हो। 31 तारीख रात 8 बजे हम लोग लॉन्च करेंगे, 31 जुलाई रविवार को, और 1 अगस्त सोमवार से आपकी क्लासेस शुरू है। तो आप लोग जो आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं, पूरी क्या एलिजिबिलिटी है, प्रत्येक विषय का पूर्ण सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद में ऑल इंडिया वैकेंसी है और फिर तैयार रहिए क्लासेस के लिए। तो यही आपको बताना था। 50,000 से अधिक वैकेंसी है, कल ये संसद में बोला गया है। मतलब 84,000, जिनमें से 25,000 पर कार्यवाही चल रही है, और 50 से 60,000 इस बार की जीडी से भरी जाएंगी, ये उम्मीद है। तो चलिए फिर हुंकार उठाइए एक बार, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, और जिसका सपना हर एक भारतीय का सपना होता है, उस वर्दी के लिए। तो अब एसएससी जीडी दूर नहीं, शुरू करेंगे 1 अगस्त से। ठीक है बच्चा, चलो फिर आज के लिए इतना ही। सभी लोग एग्जामपुर के टेलीग्राम का जो हमने विशेष बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को, इस पर स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ये सब आपको दिया जाएगा, विशेष स्टडी मटेरियल भी, और ये सब आपको जानकारी 31 को और अच्छे से दे दी जाएगी। तो मैं चाहूंगा सभी लोग एक नए, क्योंकि समय है अभी 6 से 7 महीने, एक नए सिरे से उठकर, वो कहते हैं ना ठोकर खाकर गिरा तो क्या गिरा, अगर मैं बुलंद होने के लिए ना उठूं, एक बार उठिए, खुद को झंझोड़िए कि इस बार टॉप से टॉप नंबरों से निकालना है, और इस बार प्रतिज्ञा लीजिए। कमेंट में लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास लिख लीजिए, और यह शब्द लिखिए कमेंट्स में कि हां मैं प्रतिज्ञा करता हूं, करती हूं, इस बार एसएससी जीडी 2022 की इस भर्ती के लिए अपनी सर्वस्व 100% मेहनत करूंगा, करूंगी, और एक सीट अपने लिए बचाकर रखूंगा। ये सभी आज प्रण ले लो, कमेंट भर जानी चाहिए। ठीक है, 31 जुलाई रात 8 बजे, भूलना मत। संडे को पूरी जानकारी, क्या क्या स्टडी मटेरियल है, कैसे कैसे पूरा कहां से लेना है, सब कुछ फ्री स्टडी मटेरियल, टाइम टेबल, सब कुछ लॉन्च करूंगा। ठीक है, उपहार के तौर पर तुम भी क्या याद करोगे 75वें आजादी के वर्ष पर, तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से आजादी दिलाने के लिए। ठीक है भैया, कमेंट्स का वेट करूंगा ज्यादा से ज्यादा कि हां मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।